वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों से दो बहुत ही अच्छी चीज़ें जो मुझे लग रही है वो शेयर करूँगी। पहली तो ये है कि जो आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे चैनल पे आ रहा है, इट इज़ अनबिलीवेबल। मैं सुबह उठती हूँ तो इतने सारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दूसरी बात है दैट टुडे इज़ माई बर्थडे। या आप सोच रहे होंगे कि बर्थडे पे मैं क्या करूँगी। कल रात को मेरे चाचा चाची घर आए थे तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक डांस किया और पीछे तो मम्मी पता नहीं मुझे क्यों सुन रहे इतने ध्यान से। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है ही है, ये मुझे भी डाउट हो रहा है। इन लोगों ने कुछ प्लान तो किया बट ये मुझे बता नहीं रहे हैं। बट अभी देखती हूँ आगे क्या होता है। हाँ, तो मैं अभी बाहर गई थी तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ टेंट लग रहा है तो मुझे डाउट हुआ कि ये मेरे लिए है। तो मैंने इनको लोगों को पूछा क्या ये मेरे लिए लग रहा है, मेरा बर्थडे इतना बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो। पर ये मुझे कहते नहीं ये तेरे लिए नहीं है, तो फालतू में खुश हो रही है। ये सेब वाले लोग आ रहे हैं ग्रीटिंग पैकिंग के लिए, ये उनके लिए। तो मुझे फिर से डाउट हुआ कि हाँ, मैं कहा चलो ठीक है, मे भी हो सकता है। फिर मैंने देखा टेबल से लग रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि अभी ग्रीटिंग पैकिंग की मशीन लगेगी इसके ऊपर, इसके लिए। तो पता नहीं चल रहा है ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं या फालतू में मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। मैं पहली बार अपने बर्थडे पे गांव में हूँ तो मैंने सोचा अपनी न्यू फ्रेंड्स गंगा एंड यमुना को कुछ ट्रीट दे के आती हूँ। ये है मेरी मेहनत का पसीना यहाँ नीचे। मुझे एनिमल से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं डर के मारे आगे ही नहीं जा पा रही थी। फिर भी थोड़ी थोड़ी मैंने हिम्मत कर ही ली। वेट माय फ्रेंड्स, वेट। एप्पल्स मैंने इनको इसलिए दिए बिकॉज मैंने नोटिस किया था इनको एप्पल्स पसंद है और साथ में इनको मैंने गुड़ और आटा भी खिलाया। इसकी जगह भी दान नहीं है। मैं सिर्फ गंगा और वो छोटे बच्चों के पास ही जा पाती हूँ। यमुना से तो मुझे बहुत डर लगता है। जैसी घर पहुंची मुझे मम्मी और रूपदी आवाज़ दे रहे थे तो मैं उनके रूम पे गई तो देखा मम्मी के हाथ में मेरे लिए कुछ था। ये मैं बहुत एक्साइटेड होगी, मैंने फटाफट ले लिया। मैंने कहा दिखाओ दिखाओ। मम्मी पर मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड। मम्मी कहते मैं दिखाती हूँ। फिर फाइनली मम्मी ने कहा चल ठीक है तू ही कर ले। तो मैंने देखा उसमें एक प्यारा सा नाइट सूट था और एक स्पीकर था और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मुझे सब बहुत पसंद आया। मैंने स्पीकर देखते ही सोचा कि चलो अब इसका क्वालिटी चेक करती, तो मैंने अपना फेवरेट गाना लगा दिया। इसके बाद मैं ऊपर गई तो मैंने फ्रिज खोल दिया एक्सीडेंटली और उसमें मैंने देखा एक छोटू सा केक था। तो पता चलता है वो मोना जो भागू अंकल की बेटी है वो मेरे लिए केक बना के लाई। फाइनली मुझे फील आने लगा कि आज मेरा बर्थडे। अब चेरीज भी लेके आई है। चेरीज बेरीज। हाँ। कलर नहीं डाल फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। हाँ। देखा सबसे बढ़िया वो तो ये वाकई अच्छा बना यार। वो शुरुआत नहीं है दीदी। अब मैं घर से बाहर देख रही हूँ तो टेंट दिख रहा है, डीजे दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और ये लोग फिर मुझे गोली दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये तेरे लिए नहीं है, ये सेब पैकिंग के लिए। मैंने देखा अप्पू जीजू बाहर है और उन्होंने स्पेशली एक वुडन सिटिंग अरेंजमेंट बाहर बनाया था बिकॉज यूजुअली ना मुझे शाम शाम को घर से बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने इतना अच्छा बनाया एंड दैट टू स्पेशली फॉर मी। ये इतना स्पेशल गिफ्ट था बिकॉज ही इन्वेस्टेड हिज टाइम इन दिस एंड मोर ओवर ये लकड़ियाँ स्टोर में वेस्ट जा रही थी तो ही मेड यूज़ ऑफ समथिंग वेस्ट एंड मेड समथिंग सो यूजफुल एंड क्रिएटिव एज वेल। थोड़ी देर में क्या देखा, चलो वुडन सिटिंग अरेंजमेंट तो मुझे समझ आता है कि मेरे लिए कर रहे हैं, पर वो एक्स्ट्रा चेयर्स टेबल्स वो किस लिए लग रहे हैं। अब ग्रेडिंग पैकिंग वाले क्या चेयर टेबल पे बैठ के ग्रेडिंग पैकिंग करेंगे। फिर मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है ही है, पर ये लोग मुझे फिर भी नहीं बता रहे थे। मैं कहा चलो ठीक है, तुम लोग अपने मज़े ले लो, मैं अपने मज़े ले लेती हूँ। पता तो मुझे चल ही गया था कि कुछ ना कुछ तो है ही है। फिर मैं अपने घर वालों से पूछ रही थी कि बता दो क्या प्लान है, फिर भी मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं बहुत ट्राई किया तो मैं थका के सोने चली गई।
बुलाए रिश्तेदार तुमने? फिर जब मैं सो के उठ के आई तो मैंने देखा हॉल में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। अब तो जनाब पूरा सेटअप तैयार था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं यार। ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, मज़ा आ गया मुझे तो। फिर फाइनली मुझे कहा कि जा फटाफट कपड़े चेंज करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन। अब कपड़े क्या पहनूं, मैंने 10 बारी ट्रायल दे दी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं, क्या अच्छा लगेगा। वाह कितने सुंदर दो रेनबो थे, एक अंदर है और उसके बाहर दिख रहे। सेटअप पूरा भीगा है पर फिर भी बारिश अच्छी लगती। जो मैंने पहले कपड़े पहने थे वो बारिश में पोज करते करते भीग गए तो मैंने फिर से चेंज किया। How's the surprise? अच्छी सरप्राइज है, मुझे लगा ये सेब की पैकिंग के लिए। नाइस, मजा आ रहा है, लाइट भी आ जाए। पूरे दिन के वेट के बाद अब फाइनली मुझे पता चली है कि ये टेंट सेब के लिए नहीं मेरे लिए लगे। तो फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में देखती हूँ क्या बन रहा है अभी। आपका होगा बर्थडे। हाँ जी। रात को ही मम्मी ने तो घर पे बर्थडे स्पेशल में सिड्डू बना दिए थे, लौटे बना दिए थे। एक्चुअली जब पहाड़ियों में कुछ चीज़ स्पेशल होती है तो सिड्डू तो बनते ही बनते हैं। अभी खाना बनना तैयार ही हो रहा था, बट सबसे अच्छा पार्ट क्या था मेन्यू का कि जो जो चीज़ें मेरी फेवरेट थी वो सब बनी थी। लोग आने शुरू हो गए थे, ऑफ कोर्स सब कोरोना के चलते हम इतनी बड़ी गैदरिंग तो कर नहीं सकते, बट हमारी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली, वही काफ़ी बड़ी है। तो फैमिली मेम्बर्स थे और जो हमारे एकदम इमीडिएट नेबर्स थे उन लोगों को बुलाया था। इट वॉज अ स्मॉल पार्टी बट अच्छा था सब कुछ, छोटा छोटा कम कम, पर आई गेस सबने मज़ा किया होगा। सो प्लीज़ आप लोग भी जब देखते हो वीडियो तो बताना कि लग रहा है लोगों ने एंजॉय किया है कि नहीं, और जो लोग आए थे आप लोगों ने एंजॉय किया है कि नहीं वो भी बताना। मेरा पेट खुशी और एक्साइटमेंट से ही भर गया था। आई वॉज फीलिंग सो स्पेशल, बट थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा चाय और पकौड़ा खा लेती हूँ। जैसे ही मैं स्टॉल के पास पहुंची तो बड़ा शोर होने लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे कजन्स और बुआ आ रहे थे। और साथ ही साथ जो मेरी बड़ी बहन है रोहिणी, वो कनाडा रहती है, वो भी लाइन पे थी तो वो वीडियो कॉल कर रही थी तो मैं उसको सब दिखा रही थी। फिर मैंने चाचा से मिलवाया, सारा सेटअप दिखाया। ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। जैसी शाम हुई तो लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी तो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, बट मौसम थोड़ा सा ख़राब था तो मुझे यही था भगवान प्लीज़ आज बारिश ना हो ना हो ना हो। और इतने टाइम बाद सब मिल रहे थे तो खुशी ही नेक्स्ट लेवल की थी। अब जब रोहिणी दीदी ने देख ही लिया था कि घर पे इतना कुछ हो रहा है तो फिर उसका भी बार बार मन कर रहा था कि वो हमसे बात करे और देखे कि घर पे क्या हो रहा है। फिर कभी मुझे कह रही मुझे घर का ये कोना दिखा, वो कोना दिखा। ऑफ कोर्स वो हम लोगों को मिस कर रही थी और हम सब उसे मिस कर रहे थे। जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम पूरी फैमिली को ही डांस करने का इतना शौक है कि एक एक बंदा फिर खुद ही नाचने लग जाता है। तो जैसे ही लोग पहुँचे फिर डांस शुरू हो गया। और भैया हम ठहरे पहाड़ी लोग, बिना नाटी के तो मज़ा ही नहीं है।
सब बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से बारिश शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी हुई, फिर भी सब नाच रहे थे, फिर और ज़्यादा होने लगी, फिर भी नहीं रुके, बट अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा होने लगी तो रुकना पड़ा। तो जैसी बारिश शुरू हो गई सब अंदर को आ गए, तो हमने सोचा अब केक कटिंग कर लेते, काफ़ी डांस हो गया। अच्छा पापा आया। अब मैं केक फटाफट काटने लगी क्योंकि मुझे ये था बारिश तेज़ हो रही है, उससे पहले सब लोग केक भी खा ले और खाना भी खा ले ताकि हम अंदर चले जाए। अभी मैं केक कटिंग कर ही रही थी, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूट तक नहीं किया था। सोचो क्या होता है, टाडा लाइट चली गई। ओ गॉड, मतलब एक तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है, ऊपर से लाइट भी चली गई। अब क्या करें, सब लोगों ने फटाफट से अपनी टॉर्च ऑन कर दिया और ऐसे लग रहे थे जुगनू से इकट्ठे हो गए। बट यू नो गॉड कुड नॉट बी सो रूड टू मी, सो थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई और पर बारिश नहीं रुकी, तो फिर हमने सब कुछ सारा सेटअप हॉल के लिए शिफ्ट कर दिया और फिर वहाँ चली पार्टी। रात भर हम लोगों ने डांस किया, खूब मस्ती की। डिस्पाइट द फैक्ट इतनी तेज बारिश हो रही थी, सब लोग आराम से बैठे हुए थे, बैठे क्या इनफैक्ट डांस भी कर रहे थे। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी थी, वरना लोग चाहते तो वापस जा सकते थे, बट जस्ट फॉर मी दे स्टेड बैक और आराम से बैठ के खाना भी खाया, सब कुछ किया। तो दैट वाज वेरी स्पेशल एंड सबको थैंक यू इसके लिए कि आप लोग बारिश में भी रुके रहे और सबने एंजॉय किया। और बेचारे मम्मी पापा फुल स्पीड में लगे थे मुझे कटोरियाँ पकड़ाने की, तू ले इन्हें फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर इससे पहले कि बारिश तेज़ हो और टेंट में भी पानी आने लगे। इतना डांस करने के बाद भूख तो सबको लगनी थी, तो सब पहुंच गए थोड़ा पेट पूजा करने। So this is how I celebrated my birthday. Do let me know whether you liked it or not. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you soon.